अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के नोटिफिकेशन को प्रेस कर लें ताकि जो मेरी लेटेस्ट वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच जाए। अच्छा, तो अब हम लोगों की जो प्रीवियस वीडियो थी वो थी, मैंने मतलब एक्सरसाइज 5.3 को पूरी कोशिश की है कि सारे क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया जाए, उसको कंप्लीट कर लिया था। तो जो अब हमारी नेक्स्ट टॉपिक आया है वो है जी 5.3 और अब हम 5.4 की तरफ मूव कर रहे हैं। तो जो टॉपिक का नाम है वो है फैक्टराइजेशन ऑफ अ क्यूबिक पोलिनोमियल। तो हम लोगों ने अगर क्यूबिक कोई पोलिनोमियल हो तो उसकी फैक्टराइजेशन किस तरीके से की जाती है, किस तरह से, रिमाइंडर थ्योरम से या फैक्टर थ्योरम से, मतलब ये कोई से भी, मतलब उसने कहा है कि इन दो थ्योरम्स के मुताबिक क्यूबिक पोलिनोमियल किस तरीके से फाइंड आउट किए जाते हैं, तो वो हम लोगों ने पढ़ना है। तो नेक्स्ट उसने एक डेफिनेशन लिखी थी रैशनल रूट थ्योरम की, जिसमें उसने कहा है कि लेट कर लो ये एक इक्वेशन है जिसमें ए नॉट एक्स की पावर एन प्लस ए वन एक्स एन माइनस वन प्लस सो ऑन चलता जा रहा है, और प्लस ए एन में मतलब ये है कि ए की पावर बढ़ती जा रही है, मतलब कोई भी वैल्यू है, और एक्स एन की पावर जो है वो कम होती जा रही है, विच इज़ इक्वल टू जीरो। ठीक है, और ए नॉट जो है वो नॉट इक्वल टू जीरो है। ये उसने एक इक्वेशन बनानी है। उसने कहा है बी आ पोलिनोमियल इक्वेशन ऑफ डिग्री एन विद इंटेग्रल कोफिशिएंट। उसने कहा है ये एक पोलिनोमियल की इक्वेशन है, ठीक है, जिसकी जो ऊपर वाली पावर है वो क्या है, वो है एन है। डिग्री जो है, हाईएस्ट डिग्री क्या होती है, डिग्री का मतलब है जो उसकी हाईएस्ट पावर होती है उस इक्वेशन की, तो इसकी जो डिग्री है वो क्या है, एन है, विद इंटीग्रल कोफिशिएंट्स। इफ पी बाय क्यू इज अ रैशनल रूट एक्सप्रेस्ड इन लोएस्ट टर्म्स। कह रहा है कि पी बाई क्यू जिस तरीके से कोई भी रैशनल नंबर को बताया जाए कि पी ओवर क्यू के फॉर्म में लिखा जा सके ऑफ द इक्वेशंस, कहते हैं देन पी इज़ अ फैक्टर ऑफ द कांस्टेंट टर्म ए एन। कहते हैं तो पी जो है वो कांस्टेंट टर्म जो है ए एन उसका फैक्टर है, और क्यू किसका है, फैक्टर लीडिंग कोफिशिएंट ए नॉट। ठीक है जी, ये इसने सिर्फ मतलब डेफिनेशन को एक्सप्लेन कर दिया हुआ है, इसका मुझे नहीं लगता कोई काम है नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने में, लेकिन ये है कि हो सकता है कुछ आपको मतलब वीडियोस में इस पता भी चल जाए कि ये क्यों उन्होंने लिखा है या, लेकिन मुझे अभी तक कोई इसकी समझ नहीं आई कि ये उसने क्यों बताया या इसका क्या काम है। तो जी नेक्स्ट एक एग्जांपल है, वो कहता है फैक्टराइज करो। अच्छा, मैं ये चीज़ बता देती हूँ कि जो हमारे पास एक्सरसाइज हमारी जिसमें हम मूव करें 5.4 में, इसमें हम लोगों ने क्या करना है कि जो क्यूबिक पोलिनोमियल है उनको फाइंड आउट करना है किस तरीके से, फैक्टर थ्योरम के तरीके से। ठीक है, तो सबसे पहले उसने क्या कहा है, लेट कर लो जो पोलिनोमियल दिया गया है, पोलिनोमियल को पी ऑफ एक्स के इक्वल लेट कर दिया। फिर वो कहता है पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ द कांस्टेंट टर्म क्या है, पी इज इक्वल टू 6। अच्छा, ये चीज़ ना अब समझने वाली है। अगर तो इसके साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है, सिर्फ वन है, तो जो हमारे पास कांस्टेंट टर्म है ना, ये वाला 6, ठीक है, इसके हम लोगों ने पॉसिबल फैक्टर्स निकालने हैं। अच्छा, जब हम लोग मतलब मैं क्वेश्चंस हायर क्लासेस में जाके पढ़ती थी तो मुझे तब तक जो था ना, मतलब फैक्टर्स की समझ नहीं थी आती कि फैक्टर्स कैसे फाइंड आउट किए जाते हैं। अब देखें तो अगर हमारे पास जैसे ये कैलकुलेटर है तो कैलकुलेटर रखो, और मतलब जितना मुझे जो मुझे इजी लगा था और जिस तरीके से मैंने फैक्टर्स फाइंड आउट किए थे। अब देखो ये कैलकुलेटर है, ठीक है, तो इस पे हम क्या करने लगे हैं, 6 हमारे पास क्या है, कांस्टेंट टर्म है, और इसके हम लोगों ने फैक्टर्स बनाने हैं। अगर हम इसके फैक्टर्स बनाने लगे हैं तो क्या करेंगे कि जो इसके ट्रिवियल फैक्टर्स होते हैं 1 और 6, तो मतलब ट्रिवियल होते हैं। ट्रिवियल का मतलब है कि भाई ये तो पॉसिबल है, मतलब आने ही आने हैं। तो 1 और 6 क्या है, मतलब 1, अगर इसको 6, ये वाला एक कांस्टेंट है, इसको अगर हम डिवाइड कर दें 6 डिवाइडेड बाय 1, ठीक है, अगर ये देखें कि 6 डिवाइडेड बाय 1 क्या आएगा हमारे पास आंसर, आंसर हमारे पास कोई एक सिंगल वैल्यू आ गया। ठीक है, देखो फिर से कि आंसर सिंगल वैल्यू आ गया, तो इसका मतलब क्या है कि 1 हमारे पास क्या है, उसका फैक्टर है। लेकिन मैंने आपको ये चीज़ बता दी है कि जो 1 और 6 क्या है, इसका ट्रिवियल फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे प्लस माइनस में, मतलब यह है कि इसके साथ प्लस माइनस लिखना है, प्लस माइनस लिखना है, प्लस में भी चेक करना है, माइनस में भी चेक करना है। ठीक है, फिर हम जो दूसरा टर्म देखो, मतलब दूसरी वैल्यू देखो, अगर कैलकुलेटर पे लिखते हैं कि जो हमारे पास 6 जो हमारे जिसका फैक्टर लेने हैं, नेक्स्ट टर्म क्या है, 1 के बाद 2 आता है, डिवाइड कर दो 2 पे, 2 पे डिवाइड किया तो आंसर मेरे पास 3 आ गया। ये भी कोई एक सिंगल टर्म आ गई, अगर तो ये एक सिंगल टर्म 3 आ गया, ये देख लें एक दफ़ा, अगर ये सिंगल टर्म 3 आ गया है तो क्या करेंगे, इसका मतलब कि 2 भी फैक्टर होगा, तो 2 भी हम लिख देंगे इसी लिस्ट में प्लस माइनस 2 की फॉर्म में। ये देखें यहाँ पे लिख दिया।
नेक्स्ट क्या करेंगे, इसको हम 6 जो हमारे पास कांस्टेंट टर्म है, अगर क्या है जो लीडिंग कोफिशिएंट है इसके साथ कोफिशिएंट क्या हो 1 हो, फिर हमने ये तरीका यूज़ करना है। अच्छा ये चीज़ याद रखना कि जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 to 7 है ना 5.4 के, और जो एग्जाम्पल भी है, ये सारे सिर्फ 7 और 8 जो हैं वो क्या है उसमें लीडिंग कोफिशिएंट जो है मतलब x की पावर जो क्यूब है उसके साथ जो कोफिशिएंट है वो 1 है। बाकी सिर्फ 2 क्वेश्चन है जिसमें कोफिशिएंट 1 नहीं है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, ये हम लोगों ने कर लिया। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, 6 को डिवाइड करेंगे किस पे, 3 पे। जब 6 को 3 पे डिवाइड कर देंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, रिमेनिंग 2 रह गया। इसका मतलब यह है ये भी कोई एक सिंगल टर्म है, मतलब कोई भी टर्म है तो इसको क्या करेंगे प्लस माइनस 3 भी लिख देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइम 3 के बाद क्या आता है, 6 डिवाइडेड बाय 4। अगर 6 का 4 पे डिवाइड करो तो ये ओवर की फॉर्म में आ गया। ये ओवर की फॉर्म में आने का मतलब क्या है कि ये इसका मतलब इसको प्रॉपरली डिवाइड नहीं कर रहा, ये नंबर इस वाले कांस्टेंट टर्म को प्रॉपरली डिवाइड नहीं कर रहा। अगर ये इसको प्रॉपरली डिवाइड नहीं कर रहा तो इसका मतलब क्या है कि ये ओवर की फॉर्म में आ गया। ओवर की फॉर्म में आने का मतलब है कि ये इसका फैक्टर नहीं है। दोबारा से सुन लें कि अगर कोई ये वाली जो हम नंबर कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा ये जो क्वेश्चन है ये किधर से, अगर 6 है ना तो जो काउंटिंग स्टार्ट होगी 1 से लेकर 6 पे, ये जो 6 है 6 पे जाके ख़त्म हो जाएगी। अगर यहाँ पे क्या है 10 है तो 1 से लेकर 10 तक जाके ख़त्म हो जानी है। 10 से फर्दर सॉल्व नहीं करना, मतलब 10 से पहले पहले डिवाइड करके देखना है, या 6 है इससे पहले पहले डिवाइड करके देखना है। ठीक है, तो अगर ये तो 5 से 4 के साथ कर ले, सिमिलरली अगर 6 को डिवाइड कर दो किस पे, 5 पे, नेक्स्ट टर्म कौन सी आई, 5, तो इसका मतलब 4 फैक्टर नहीं है, वो इस लिस्ट में नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या करेंगे, 5 पे डिवाइड करो तो 6/5 आ गया, ये भी ओवर की फॉर्म में आ गया। इसका मतलब जब हम इस नंबर को डिवाइड कर रहे थे इस नंबर पे, इस नंबर के साथ डिवाइड किया तो हमारे पास कोई सिंगल टर्म नहीं आई बल्कि ओवर की फॉर्म में आ गई। तो इसका मतलब क्या है कि ये भी फैक्टर नहीं है। तो जो लास्ट टर्म होगी वो जब 6 को डिवाइड कर दोगे 6 पे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब जो इसके फैक्टर्स बने, पॉसिबल फैक्टर्स, वो कितने थे, मतलब 4 बने, +-1 +-2 +-3 एंड +-6। ये था फैक्टर्स बनाने का तरीका। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हम लोगों ने सॉल्व करके देखा है। अच्छा मैंने ना इस एग्जांपल में सारी क्वेश्चन मतलब सबके साथ सॉल्व करने की कोशिश की है, सबके साथ सॉल्व किया है सिर्फ समझाने के लिए। जो नेक्स्ट होंगे उसमें मैं सबके साथ सॉल्व नहीं करूँगी, डायरेक्ट कैलकुलेटर पे सॉल्व करूँगी। अच्छा ये चीज़ याद रखिएगा कि अगर पोलिनोमियल की पावर 3 है तो इसका मतलब इसके फैक्टर्स 3 बनेंगे। 3, ये पावर 3 का मतलब क्या है कि फैक्टर्स सिर्फ 3 होंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, पहले हम क्या करेंगे, +-1 था तो पहले प्लस के साथ किया तो हमारे पास 4 आया आंसर, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। फैक्टर थ्योरम का क्या मतलब है कि जो आंसर है जब हम वैल्यू पुट करें तो वो आंसर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो इधर 0 नहीं आया, इसका मतलब ये इसका फैक्टर नहीं है। नेक्स्ट क्या किया, -1 को उस इक्वेशन पोलिनोमियल में पुट करो, पुट करने के बाद आंसर 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, ये एक फैक्टर किसका है, उस पोलिनोमियल का फैक्टर है। पहला एक फैक्टर हमारा निकल आया। नेक्स्ट क्या करेंगे, 2 के साथ करेंगे, +2 के साथ किया तो 0 आ गया, इसका मतलब ये भी फैक्टर है उस पोलिनोमियल p ऑफ x का। नेक्स्ट क्या है, इसमें जब -2 पुट किया तो फिर नहीं आया। अच्छा ये क्या है, ये आपने नहीं सॉल्व करना, ये आपने नहीं सॉल्व करना, सिर्फ समझाने के लिए इसको मैंने सॉल्व किया है। ये भी नहीं सॉल्व करना, जो फैक्टर्स नहीं बन रहे ना, मतलब जिसमें आंसर 0 नहीं आ रहा, तो उसमें आपने क्या करना है, उसमें आप लोगों ने कोशिश करनी है कि इसको ना लिखा जाए। अच्छा मैं ना आपको कैलकुलेटर पे करके बताती हूँ कि आपने जो बाकी चेक करने हैं वो चेक कैसे करने हैं अगर कोई नहीं बन रहा। ये देखें, ये ब्रैकेट लगा दी, 1 के साथ कर रहे हो ब्रैकेट क्लोज की, डायरेक्ट कैलकुलेटर पे सारी इक्वेशंस लिखो। ये पावर x का 3 ले लिया, नेक्स्ट क्या करेंगे, ये साइन लगाएंगे और -4 ब्रैकेट 1 आ गया, इसका स्क्वायर ले लो, और नेक्स्ट क्या वैल्यू है, +1 +6। तो इसका मतलब ये डायरेक्ट करके, डायरेक्ट ये देखें तो फिर से देख लें, ये इसकी डायरेक्ट मैंने इक्वेशन लिख दी है, मतलब पूरे पोलिनोमियल को इस तरीके से लिख दिया। नेक्स्ट क्या करेंगे, इक्वल लिख दूंगी तो ये मेरे पास +4 आ गया। ऐसे आप लोगों ने ना चेक करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में, इसमें मैंने क्या किया, इसमें मैंने सिर्फ जो है मतलब सॉल्व किए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं सॉल्व नहीं करूँगी, डायरेक्ट कैलकुलेटर पे करके तो देखूंगी कि बन रहा है फैक्टर कि नहीं बन रहा। फिर -2 पुट किया तो फैक्टर नहीं बन रहा। नेक्स्ट क्या है जी, +3 पुट करो, अगर +3 में उसका फैक्टर बन रहा है, -3 में फैक्टर नहीं बन रहा, तो क्या मतलब ये तीसरा फैक्टर आ गया।
जब ये तीसरा फैक्टर आ जाएगा ना, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, 3 फैक्टर्स बन गया, इसका मतलब फर्दर सॉल्व नहीं करना। ठीक है, समझ आ गई है? जब 3 फैक्टर्स बन जाएंगे, नेक्स्ट आपने कह देना है कि मतलब हैंस ये 3 फैक्टर्स हैं और इस पोलिनोमियल के ये 3 फैक्टर्स बन रहे हैं। 6 पे किया कोई फैक्टर नहीं बना, -6 पे किया -360 आ गया, 0 के इक्वल नहीं आई ये टर्म। तो इसका मतलब क्या है कि जब आप फर्दर सॉल्व करके भी देख लेना, मतलब 3 से ज़्यादा सॉल्व कर भी लोगे, आगे फैक्टर्स नहीं बनेंगे। नेक्स्ट क्या है जो हमारे पास लास्ट पे उसने क्या लिख दिया, हैंस पी ऑफ एक्स ये एक पोलिनोमियल है, कहते हैं तो जो फैक्टराइज्ड फॉर्म है वो क्या है, 3 में हमारा 0 आया था, +1 में आया था 0, नहीं -1 में आया था, और +2 में आया था, और +3 में आया था। अच्छा यहाँ पे देखो, अगर -1 में आया तो अगर ये मतलब हम लोगों ने -1 तो नहीं ना लिखना है, x इक्वल टू -1, हमने क्या करना है, हमने इसको ब्रैकेट में बनानी है। फैक्टर्स ब्रैकेट में होते हैं ना, इस तरीके से फैक्टर्स बनते हैं। तो क्या करेंगे, -1 को उठा के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो +1 हो गया, विच इज़ इक्वल टू 0, और ये हमारे पास क्या है, ब्रैकेट में हमारे पास फैक्टर आ गया। एक फैक्टर मैंने आपको बनाने का बता दिया है कि एक फैक्टर ऐसे बनेगा, बाकी 2 भी इसी तरीके से बनेंगे। तो जो हमारे पास नेक्स्ट जो वीडियो होगी वो मैं एक्सरसाइज 5.4 से ही फर्दर बनाऊंगी। तो ये मैंने सिर्फ कोशिश की है कि एक एग्जांपल को अच्छे तरीके से सॉल्व किया जाए, एक्सप्लेन किया जाए, ताकि जो है नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं उनमें हम लोगों को जो सॉल्व करने में वो मतलब इजी हो हमारे लिए सॉल्व करना। ये थी जी आज की वीडियो। होपफुली आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर दें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।